अभी गुलाम हैदर भारत नहीं आया है और भारत सरकार ने अभी गुलाम हैदर के वीजे का भी कुछ नहीं किया है। और बहुत सारे सवाल हैं जो कोर्ट और सरकार दोनों से रिलेटेड है। लोगों का कहना है कि सरकार की इतनी पावर नहीं है कि एक अवैध घुसपैठी को डिपोर्ट कर सके। क्या भारत सरकार इंटरफियर करती है? मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रही हूं कि जब मामला कोर्ट में होता है भारत सरकार उस पर इंटरफियर नहीं करती है। कल मोबिन मलिक सर की एक लाइव देखी तो आप परसों कह सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं कल अपलोड करूंगी, तो मोबिन मलिक सर ने भी यही बात बताई कि भारत सरकार एक शर्त पर अपना फैसला ले सकती है। भारत सरकार को पता है मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है, उस पर काम चलना है। अभी सीमा हैदर की चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती है कोर्ट कोई भी कार्रवाई आगे को नहीं कर सकता है। जब तक उसका रिकॉर्ड पूरा कोर्ट में पेश नहीं होता है, पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती है, कोई भी ट्रायल शुरू नहीं हो सकता है। और रघुपुरा पुलिस ने क्यों चार्जशीट दाखिल नहीं की, इसमें बहुत बड़ा झोल है। अभी तक कोर्ट में जो मोबिन मलिक सर ने उनके खिलाफ डाले हैं कि अभी तक चार्जशीट पेश नहीं हुई, उस पर उनकी जवाबदेही होगी, अभी हुई नहीं है। तो मोबिन मलिक सर ने कल बताया कि अगर सरकार चाहे तो एक तरफा फैसला कर सकती है, कोर्ट को लिखित में दे सकती है कि फॉरेन एक्ट के तहत हमने सीमा हैदर की डिपोर्टेशन की तैयारी ले ली, उसमें फैसला कर दिया है, ये लिखकर कोर्ट को दे सकती है ताकि कोर्ट से मामला निरस्त हो सके और सीमा हैदर को डिपोर्ट कर दिया जाए। और अंदर खाने कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पता है, हम सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते। हम इसी दावे के साथ यहाँ पे कहते हैं भाई सीमा हैदर का फैसला होगा, आप तसल्ली रखिए। जो लोग हमको कहते हैं ना कि निकम्मे हैं, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, आप झूठी वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा तसल्ली रखिए, क्योंकि हम नहीं रख सकते भाई। यहाँ पे इस मामले में जिस तरीके से पेचीदा हुआ है ना, हम कोई चीजें यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सरकार भी एक तरफा फैसला ले सकती है। मेरा भारत सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लगातार भारत की महिलाओं की तरफ से, क्योंकि जो बहनों का मुझसे क्वेश्चन है उनकी तरफ से, मेरे भारत की 140 करोड़ जनता की तरफ से भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप एक तरफा फैसला फॉरेन एक्ट के तहत लेकर सीमा हैदर को प्लीज डिपोर्ट करें। हमें औरत भारत की जेल में भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस महिला ने जितना आतंक मचा दिया भारत की धरती पे, पूरी दुनिया को इसने एक मिसाल पेश कर दी कि भारत का कानून इतना कमजोर है। इसने कानून पर जो सवालिया निशान खड़ा कर दिया, हमारे संविधान पर, वो बड़े सोचने का विषय है। सॉरी, बीच में फिर से मुझे कंटेंट छोड़ना पड़ा, मेरा थोड़ा मामला फील्ड का है, सोशल का, तो लोग आते जाते रहते। हम बात कर रहे थे सीमा हैदर की, मतलब एक अवैध घुसपैठी के लिए आज हम इतने शर्मिंदा हैं। अपनी भारत सरकार से हमें हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना पड़ा है। हम उस भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसे हम चुनते हैं। हमारा बच्चा 18 साल कंप्लीट करता है ना, वो वोट देने का अधिकारी हो जाता है, वो देश का एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक जो मैच्योर होता है, मैच्योरिटी हो जाती है। अभी मेरी बेटी ने 18 कंप्लीट किया तो बड़ी खुश हो रही थी कि मैं भी अब मैच्योर हो गई, मतलब अपने भारत को, अपने सरकार को चुनने का दम रखती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान सीमा हैदर ने खड़े कर दिए। भारत के अंदर घुसकर अगर हम आवाज उठाते हैं एक अवैध घुसपैठी के लिए, हमें धमकियां मिलती हैं कि अगर आप ज्यादा बोले आपके खिलाफ ये कर दिया जाएगा। बहुत शर्म की बात, बहुत शर्म की बात, क्योंकि हम एक आजाद भारत में रह के अपने आप को आज गुलाम समझने लगे। किसके लिए? सीमा हैदर के लिए। खुलकर विरोध करते, भले हमें फांसी चढ़ा दो, हमें जेल करा दो, हमें डर नहीं है। क्योंकि अगर आज हम एक अवैध घुसपैठी के लिए हम बर्दाश्त करके बैठ गए ना, कल हमारा देश एक गुलाम देश होगा। हम यहाँ आजादी की सांस नहीं ले पाएंगे। हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी दी है, जिसके दम पर आज हम आजाद भारत में रहते हैं। अगर हम इस अवैध घुसपैठी को बर्दाश्त करने लगे ना, कल को हमारे बच्चे गुलाम देश में रहेंगे। इस तरीके से भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को चकमा देकर अगर अवैध घुसपैठी यहाँ कब्जा करने लग गए, बैठकर शासन जमाने लग गए, मेरी सरकार मेरा भारत कहने लगे, तो हम लोगों को तो यहाँ से छोड़कर भाग जाना चाहिए। और हम अगर किसी और मुल्क में भागे तो हमें तो वहां पे सीधे बेल भी नहीं होगी भाई, जैसे बादल को नहीं हुई है। तो आप लोग जो सीमा हैदर का सपोर्ट करते हो ना, मुझे नहीं लगता आप हिंदुस्तानी हो, मुझे नहीं लगता। सनातनी तो छोड़िए, जो भी है, धर्म युद्ध में हम ना करते, मुझे नहीं लगता आप हिंदुस्तान के हो। किसी ने मुझे आज कमेंट किया था कि ये जो हिंदू बने हैं, जो सीमा को भाभी बता रहे हैं, ये हिंदू नहीं, हिंदू का आईडी बनाकर फेक, ये कोई दुश्मन देश के लोग हैं। ये अवैध घुसकर आके यहाँ कब्जा जमा के अब ये अवैध घुसपैठियों को शरण देने का काम कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं उन लोगों की बात मुझे सच लगती है। जिस तरीके से आप जिद करते हो ना, हमारी भाभी को कुछ आंच नहीं आएगी, और जिस तरीके से महिला ने तांडव शुरू कर दिया हमारे भारत में, बहुत शर्म की बात है। कहाँ जाए हम, बताइए। हमारे पूर्वज, मेरे पापा खुद 90 साल की उम्र हो गई, वो भी उस टाइम के भारत आजादी के टाइम के। हमारे पुरखों ने ये देश को आजादी दिलाने में अपनी खून की नदियां बहाई है। उन्हीं के हमारा एक ब्लड रिलेशन है आजादी से, है ना। और ये अवैध घुसपैठी हम लोगों को इतना भड़का रही है कि भारत की औरतों को सड़कों पर उतरना पड़ा। कितनी ताज्जुब की बात है, बताइए। और सीमा हैदर, कान खोल के सुन ले, मुझे पता है तू देखती है वीडियो, तेरा अंत इतना बुरा होने वाला है ना, तुझे कहते ना पानी की एक बूंद नसीब नहीं होगी। याद रखना, जिस तरीके से तूने तांडव किया ना, पूरे विश्व को एक मैसेज दिया है कि अवैध घुसकर आओ, यहाँ पे आके अपना जमघड़ा लगा लो और यहाँ के लोगों को लांथन मारो, जलील करो, नाचो, यहाँ पे गंदगी फैलाओ। इसका तुझे बहुत अच्छा हश्र मिलने वाला है, समझी। तू याद करेगी, तड़पेगी, सर पटकेगी दीवालों में, तेरे को कहीं पे आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। जो तू फिरती है ना जहां तहां ढूंढने अपने यार, तुझे अपने के नाम पर तेरे बच्चे तो खैर तूने खुद ही खो दिए, पति को तू खुद ही छोड़े आई। जो ये 2 टके का ये जो चूजा जिसके साथ तू रह रही है, ये भी जेल में सड़ेगा, तू भी जेल में सड़ेगी। याद रखना, तू एक एक पल तुझे अपने लिए याद रख लेना कि तूने अपना जीवन खुद लिखा है, तेरा भविष्य तूने खुद डिसाइड किया है। तू जब 40 साल, तू कहती ना भारत की हूं, मुझे भारत से प्यार है, भारत के लोग इतने अच्छे हैं। जहां तू 40 साल गुजार के आई, वो लोग इतने बुरे थे कि तू 40 साल काट दिए तूने बुरे देश में। वहां तेरे 4 बच्चे भी पैदा हुए, वहां तेरा घर बार बस गया, तेरी माँ बाप की कब्रें हैं, तेरा पूरा खानदान है, वो बुरा हो गया। 2 साल में तू भारत के इतना गुणगान गाने लग गई। तेरी अय्याशियों का एक एक हिसाब होगा, और ऐसा हिसाब होगा कि तू याद रखेगी जिंदगी भर। और तेरे बाद दुनिया में कोई औरत ऐसी अय्याशी करने की सोचेगी भी नहीं, समझ लेना। और ऐसा तेरा इंतजाम हुआ है ना, देख लेना, आने वाला समय बताएगा तेरा इंतजाम क्या हुआ। उस समय याद कर लेना कि भारत की ऐसी भी महिलाएं थी जो तुझे कहती थी सीमा अभी भी वक्त है, वापसी कर ले, अभी भी वक्त है, सुधर जा। लेकिन नहीं, तुझे चंद लोगों ने अपना हथियार बना के तुझसे जो चाहा वो करवाया। लेकिन तू इतनी बेवकूफ थी, तुझे समझ नहीं आया कि तू किसके लिए कर रही है, किसके लिए कर रही है, अपनी ऐशू के लिए। वो तेरे जीवन में अब नहीं आने वाली। और ये जो चूजा हथियार बना हुआ है ना, छुछंदर, इसको पता चल जाएगा कि इसने अपने लिए कौन सा प्लेटफॉर्म चुना है। नशा करता था, पीता था, अरे दिन भर दिहाड़ी करता तो भी पी लेता तू। 6,000 7,000 में किराना की दुकान पे काम कर रहा था तब भी कर लेता। कल मैं अपने सेंटर में गई थी, मेरी जो केंद्र की सचिव है उसने मुझे कहा, एक भाई है मुस्लिम मेरे, कि मंजू दीदी तो भाई पीछे पड़ गई सीमा हैदर के। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये हमारे आंखों में उस कंकर की तरफ पड़ गई है ना, जिसे अगर नहीं निकालेंगे तो हम खुद अंधे हो जाएंगे। इसको हम निकाल के जब तक फेंकेंगे नहीं ना, हम इस दुनिया को नहीं देख पाएंगे, ऐसे अंधे हो जाएंगे। ये हमारे जीवन का मकसद है कि इसको जेल में डालना, इसको जेल में देखना हमारे जीवन का मकसद है। और हम जरूर जाएंगे जब ये जेल जाएगी मिलने, जब हैदर भाई भारत आएंगे उनसे मिलने हम जरूर जाएंगे। तब इसको हम अपनी आंखों से देखना चाहेंगे कि इसका हश्र कैसा होता है, इसका अंत कैसा होता है। याद रख ले सीमा हैदर, तू जितना नौटंकी कर रही है ना, अभी भी वक्त है। अगर तुझे कोई कोर्ट में पेश नहीं होने दे रहा, तू मजबूर है, तो भी तेरे पास समय है, क्योंकि तेरा फेक प्रेगनेंसी का ड्रामा तो औरतों ने साफ कर दिया भैया, कुछ नहीं है। और अब भी है तो तू अब भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि भारत की शेरनी है, तुझे छोड़ने वाली नहीं है।